अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, वैगनार को बंद कर दिया गया है। सुजुकी ने बुकिंग लेना भी बंद कर दी है और नई वैगनार भी बंद कर दी है। अब जिनके पास वैगनार है उनके तो हो गए मजे। मजे इसलिए हो गए कि अभी ये गाड़ी महंगी हो जाएगी। क्यों? एक तो नई नहीं आएगी, दूसरा मार्केट से स्टार्ट होगी और पुरानी वाली गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। उनकी मजे हो गए। अभी फिलहाल जो बेचने के चक्कर में थे या ऐसे चक्करों में थे वो जरा रुक जाएं। आने वाले दिनों में वैगनार की प्राइस जरा हाई होने जा रही है। जो वैगनार के लवर हैं, सुजुकी कंपनी ने ये क्यों किया है, ये कौन सी गाड़ी बेचने जा रहा है, इसकी जगह पे मैं जो समझता हूँ सुजुकी अब कल्टस को बेचेगी। उसकी वजह ये है कि वैगनार को पहले बहुत कम लोग पसंद किया करते थे। जो वैगनार की तरफ जाना चाह रहे थे वो कल्टस ही ले रहे थे। कल्टस एक पायदार गाड़ी है और रोड ग्रिप की वजह से कल्टस को ज्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन कल्टस थोड़ी महंगी है वैगनार से। वैगनार की जो प्राइस चल रही है मार्केट में, VXR की जो प्राइस है वो 32,14,000 रुपए है फिलहाल जो चल रही थी। अभी तो क्लोज कर दी ना इन्होंने बुकिंग। और इसके ऊपर फाइलर का टैक्स अलग है और नॉन फाइलर का टैक्स अलग है। फाइलर का कुछ 32,000 रुपए समथिंग है, नॉन फाइलर का 96,000 रुपए टैक्स था इसके ऊपर। VXR की मैं बात कर रहा हूं। जो VXL है उसका और काम उठाया हुआ है। VXL जो है वो 34,12,000 रुपए इसकी प्राइस चल रही थी मार्केट में। अभी नॉन फेलर और फेलर का टैक्स अगर इसके ऊपर डालें तो और गेम ऊपर जाती थी। अब इसी के साथ कल्टस का जो रेट है 38,58,000 रुपए है VXR का, और VXL 42 लाख रुपए। कल्टस VXL जो AGS है 45,46,000 रुपए की है। 45,46,000 रुपए की कल्टस AGS है। लेकिन कल्टस वैगनार से अच्छी गाड़ी है, कदरे अच्छी गाड़ी है। वैगनार का सबसे जो बड़ा रोना था वो ये था कि इसकी रोड ग्रिप नहीं थी। जिन जिन दोस्तों के मेरे पास है कह रहे हैं कि इसकी रोड ग्रिप बिल्कुल नहीं है। इसमें टायर छोटे हैं और ये एक तो डब्बा शेप है, इसके कल्टी होने के खतरात ज्यादा हैं। और जो कल्टस है, कल्टस एक नवाब गाड़ी है। नवाब गाड़ी इसलिए 1000 सीसी, दूसरा ये कि रोड ग्रिप कल्टस की बहुत अच्छी है। मेरा जो मानना है, मैं समझता हूँ वैगनार और कल्टस की तरफ जाने की बजाय जो हमारा ऑनलाइन टैक्सी का सिस्टम है इसमें गाड़ी चलने के लिए तो बेस्ट राणो है। अब ये नहीं कि ये मेरे पास है मैं इसकी इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, क्यों? ये फ्यूल एवरेज अच्छी देती है। अब वैगनार की जो एवरेज है इधर सिटी में 14-15 बड़ी मुश्किल से है, 14 है, 13-14 यही एवरेज है और यही एवरेज कल्टस की भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हम 18-20 की एवरेज लेते हैं। मुझे नहीं लगता इस बिचारी से आप इतनी एवरेज ले सकते हैं। 1000 सीसी इंजन है, 660 सीसी और 1000 सीसी में फर्क है। अब ये जो है गर्मियों में हमारी 15-16 की एवरेज दे रही होती है, अभी सर्दियों में 18 पे आई थी ये। तो इसका मतलब ये नहीं है 1000 सीसी से भी इतनी एवरेज एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी एवरेज नहीं देती। अब कुछ बीच में लवर आ जाएंगे कल्टस और वैगनार के, कहेंगे जी इतनी एवरेज तो हम ले रहे हैं। भाई ले रहे होगे लेकिन नहीं देती। हमारे दोस्त भी चला रहे हैं, हमारे पास भी ओरिजिनल एक नंबर खबर है। 14-13-14 बड़ी मुश्किल से सिटी में, सिटी की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग पे 18 की एवरेज ले रहे होंगे आप, वो अलग बात। अच्छा, इसमें बीमारियां क्या थी कि इसने बंद क्यों की है? बंद इसलिए की है इसको कल्टस बेचनी है। जहां तक मैं समझता हूँ सुजुकी को कल्टस बेचनी है। कल्टस जो है थोड़ी सी महंगी भी है और इसको थोड़ा सा मतलब मार्केटिंग के हिसाब से जी मार्केट नहीं है, ये वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें प्रॉब्लम थे। एक तो आप इतना पैसा भर के इसके, जैसे कि अभी इसके ये हिम्मत फैन है, ये साइड वाले डोर, साइड वाले, तो उसके भी हाथ शीशा खोल के हाथ से सीधे उल्टे सीधे करने पड़ते हैं। अब जो कल्टस है उसमें एक तो मीटर डिजिटल है, दूसरा कल्टस के सारे डोर जो VXL है ना उसके ऑटो डोर है। इसका पीछे वाले हिम्मत फैन, वैगनार के पीछे वाले हिम्मत फैन थे और आगे वाले ऑटो थे। अब ये कौन सी लॉजिक है, समझ नहीं आई सुजुकी करना क्या चाह रहा था। इस वजह से लोग इसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। दूसरा ये डब्बा था इसलिए इसको पसंद, डब्बा शेप की वजह से इसको नहीं पसंद करते थे। और हमारे काम के लिए जो ऑनलाइन टैक्सी का काम है उसके लिए तो कल्टस और वैगनार दोनों ही अच्छी गाड़ियां मैं नहीं समझता। क्यों? लॉन्ग रूट के लिए ये गाड़ियां अच्छी हैं, फैमिली के लिहाज से ये गाड़ियां अच्छी हैं, लेकिन जो हमारा ये ऑनलाइन टैक्सी का काम है इसमें आप मीरा को आप फिर भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी पायदार गाड़ी है और कामयाब गाड़ी है, उसकी फ्यूल एवरेज वगैरह अच्छी है। लेकिन जो वैगनार है मैं नहीं समझता कि जो भी चला रहे होंगे इतने खुश है। जो हमारा दोस्त चला रहा था कल्टस को लेके, ये उस टाइम पे फ्यूल एवरेज को लेके बड़े परेशान थे। ये क्या, हमारा पेट्रोल लग रहा होता था 2500 रुपए का, इनका लग रहा होता था 3,000-3,200 रुपए का, 3,500 रुपए का, सेम काम पे, समझ रहे हैं। तो अगर 8 का काम हो रहा था ना तो हमारा 2500 का पेट्रोल लग रहा है तो इनका 3200-3500 का पेट्रोल लग रहा था। इतना फर्क आ रहा था। ये उस टाइम पे रो रहे थे। इन्होंने फिर कल्टस बेच के अल्टो लिए, अभी ये अल्टो पे बड़े खुश हैं। अब वैगनार की बुकिंग भी बंद है और मैन्युफैक्चरिंग भी बंद की है सुजुकी वालों ने। ये आज सुबह का ही नोटिस ये चल रहा है
तो ये इन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन जिन भाइयों के पास वैगनार है वो महंगी होगी, ज़ाहिर सी बात है, मार्केट से गाड़ी शार्ट होगी, महंगी होगी, इनकी जरा ईदें हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे जो गाड़ी 24 लाख की थी वो आराम से 26-27 लाख पे सेल होने जा रही है। वैगनार वालों के थोड़े से मजे हो गए हैं और इसी के साथ साथ कल्टस की भी डिमांड बढ़ेगी। कल्टस की तरफ वैगनार वाले जो लवर हैं कल्टस की तरफ जाएंगे। क्यों? कल्टस और वैगनार तकरीबन समझ लें, कल्टस छोटी बहन और वैगनार बड़ी बहन, और सबसे छोटी बहन ये हमारे पास है। कल्टस एक नवाब गाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉन्ग रूट के लिए भी नवाब गाड़ी है, वैसे भी 1000 सीसी है। कल्टस का पिक भी बहुत अच्छा है। न्यू शेप की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू वाली कल्टस की बात कर रहा हूँ। तो कल्टस एक अच्छी गाड़ी है। वैगनार की बनिस्बत मैं समझता हूँ जिस बंदे ने वैगनार की तरफ जाना था वो कल्टस की तरफ आराम से जा सकता है। लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस है ना, प्राइस का डिफरेंस 4 लाख का भी नहीं, 6 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 6 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है नियो वालों के लिए। ओल्ड मार्केट में भी तकरीबन यही सीन चल रहा होता है। लेकिन मार्केट जो है कल्टस की मैं समझता हूँ अच्छी है। और वैगनार तो इसी वजह से ज्यादा मार खा रही थी कि इसका डिब्बा शेप जो है नहीं समझ में आ रही थी। बाकी कह रहे हैं कि एसी वेसी अच्छा था, मैंने अभी दोस्त से खबरें ली, कहते हैं एसी वेसी इसका अच्छा था। गाड़ी वैसे ओवरऑल फैमिली के लिहाज से अच्छी है। अगर आप कुछ अफराद ज्यादा हैं और खुला खुला जो है उसमें बैठना उठना है तो वो उसके लिहाज से अच्छी है। बाकी जो कल्टस है, कल्टस के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं पर्सनली कल्टस को पसंद करता हूँ। क्यों? वैगनार की शेप मुझे नहीं है, चूहा सी है, शेप अच्छी वैसे ही नहीं लग रही थी, तो इसलिए मुझे तो कभी भी वैगनार लवर में रहा ही नहीं हूँ। कल्टस सही है। और कल्टस के बाद अगर इस काम के लिए हमारे काम में आना तो भाई जो राणो की चस है ना, फ्यूल एवरेज, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें अगर आप हिसाब लगाएं तो हमारे काम के लिहाज से राणो बेस्ट है। राणो मतलब अल्टो। अब तो अल्टो VXR में जो है वो गियर भी ऑटो कर दिया और जिस खैर वो प्राइस का भी उतना ही डिफरेंस है। इसके जगह पे कोई वेरिएंट ये लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे ऐसी कोई खबर अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन वैगनार वाले भाइयों के लिए ये फिलहाल खुशी की खबर है कि वैगनार जिन भाइयों के पास थी वो तो हो गई महंगी, वो तो अभी जरा अपनी चसें ले लेंगे, अच्छे पैसों में बेच लेंगे। जो हजरात लेने के लिए जा रहे थे वैगनार, भाई अब थोड़ा सा बजट बढ़ाओ और अच्छा खासा डिफरेंस है, कल्टस की तरफ जाना पड़ेगा आपको। अगर इस किस्म की 1000 सीसी गाड़ी में आप जरा चस्से लेना चाह रहे थे सुजुकी की तो आपको अभी कल्टस की तरफ जाना पड़ेगा। कल्टस बहुत अच्छी गाड़ी है। अभी कल्टस की मैं इतनी तारीफें इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है। और वैगनार की मैं तारीफें इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वैगनार जो है एक तो चूहा शेप, दूसरा डब्बे की वजह से पसंद नहीं की जा रही है। और मुझे सबसे बड़ी जो नफरत इनके ऊपर ये आ रही है कि हिम्मत फैन पीछे क्यों लगाया भाई? चलो लगाना है तो सारा हिम्मत फैन, और उसके ऊपर VXL में भी आपने पीछे वाला हिम्मत फैन लगा दिया हुआ है। कल्टस 45 लाख रुपए की है AGS VXL AGS जो वेरिएंट है ऑटोमेटिक। वैगनार 37 लाख रुपए की AGS VXL जो है, तो अच्छा खासा डिफरेंस है। ज्यादातर हमारे काम में जो गाड़ी कामयाब है ना, मैं समझता हूँ मैनुअल। फिलहाल के लिए मैनुअल अगर इनसे एवरेज लेनी है ना, एवरेज के लिहाज से मैनुअल। AGS पे एक तो इतने पैसे भरो और ऊपर से उसकी एवरेज का और गियर का भी मसला है। भाई AGS जो ये टेक्नोलॉजी CVT ऑयल तो टेक्नोलॉजी है नहीं इनके पास। तो ऑल्टो VXL की ट्राई ली थी, जनाजा है कोई गियर इसका। चलो मीरा का गियर है, ऑटो शिफ्ट तो होता है, इसको तो प्रॉपर आप मैनुअल तरीके से पांव हटाते हो, देते हो, उसके बाद जाके शिफ्ट करते हो। तो मैं समझता हूँ इनका जो ये ऑटोमेटिक वाला ये तो चूरन मंजन ही है। हाँ ठीक है, इसके आपके इंटीरियर में थोड़ा सा अच्छा चक्कर है, साइड मिरर रिटेक्टेबल हो जाते हैं और बाकी ये ऑटो हो जाते हैं, डोर ऑटो हो जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन गियर का मुझे तो नहीं समझ में आया। ये सुजुकी का गियर इतना कोई कचरा गियर है ऑटोमेटिक वाला, समझ ही नहीं आती। अच्छा जो कल्टस है इस पे नॉन फाइलर पे बहुत टैक्स लगा रहे हैं। 1,40,000 रुपए नॉन फाइलर पे टैक्स है जी कल्टस का, AGS वेरिएंट का, VXL का। और जो हजरात इस काम के लिए सोच रहे हैं ना कि जी कौन सी गाड़ी लें, मैं बैंक से गाड़ी लेना चाह रहा हूँ और कौन सी गाड़ी लें, तो वैगनार लूं या कल्टस लूं, तो भाई वैगनार तो अभी बंद होगी, वैगनार की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि भाई अगर आप कल्टस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ना जाएं। ठीक है, लॉन्ग रूट के लिए आप उसको प्रेफर करेंगे और आपका आना जाना अगर ज्यादा है बाहर लॉन्ग रूट पे, आप पंजाब आना जाना ज्यादा, तो फिर तो ठीक है आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये, पर्सनली मशवरा ये अल्टो का है। अल्टो जो है आपको एक तो एवरेज अच्छी दे देगी, दूसरा इसकी मेंटेनेंस आपको इतना कोई रोने धोने में नहीं डालती है, सस्ती मेंटेनेंस है और बेहतर रहती है। अब मीरा वगैरह और वो जरा हाई लेवल की गाड़ियां हो जाती हैं उधर जाने के लिए। इस काम के लिए मीरा शुरू में तो आपको मजा देती है, साल 1.5 साल सुकून दे देगी, लेकिन मीरा का मेंटेनेंस खा जाता है। इसका मेंटेनेंस इतना महंगा नहीं है, गुजारा करता है, अफोर्डेबल है। अब इसी वजह से पाकिस्तानियों ने इसको ऑल्टो को लिया भी इतना है। लेकिन जो हजरात न्यू कह देंगे जी हम इस काम में कल्टस को प्रेफर करते हैं और वैगनार को प्रेफर करते हैं, नहीं मेरे भाई देखो, हमें इस काम में बचाना है पेट्रोल।
समझ रहे हैं, और मेंटेनेंस। इस काम में हमारे में गाड़ी ज्यादा लगती है, ज्यादा बाइक वाले हजरात आके आप जितना भी बच जाओगे आपको कोई दूसरा आके मार के जाएगा। अब छोटी छोटी चीजों के लिए आप रोजाना रोजाना शोरूम वालों को गाड़ी भी, इंश्योरेंस भी है ना, तो रोजाना रोजाना आप शोरूम वालों को गाड़ी नहीं दे सकते हैं। क्यों? दिहाड़ियां टूटती हैं। अगर इंश्योरेंस पे आपकी 3-4 दिन के लिए अगर गाड़ी रख लेते हैं सुजुकी वाले, तो फिर आपकी तो दिहाड़ी गई ना। अब मेरा एक इतना बड़ा डेंट नहीं है, छोटा सा डेंट है, सिर्फ ये फेंडर का, बैक वाले फेंडर का एक सुजुकी आके रिवर्स में लगी है, वो अंदर दब गया है। वो अब डबल चादर वाला डेंट है। अब छोटे छोटे बम्पर पे भी निशान है, आगे पीछे दरवाजे भी थोड़ा सा हल्का सा रगड़ आई हुई है। अब मैं इसको अगर देता हूँ ना सुजुकी वालों को, तो पूरा हफ्ता इन्होंने रख लेना, 4-5 दिन इन्होंने बताना है और हफ्ते बाद मुझे गाड़ी देनी है। मेरी तो हफ्ते की दिहाड़ी रुल गई ना, मैं अब बेरोजगार बैठा रहूंगा हफ्ता। तो इसमें लगन लगा ज्यादा है, हमारी जो ऑनलाइन टैक्सी है ना, इसमें लगन लगा ज्यादा है। तो आप रोजाना रोजाना इंश्योरेंस भी हो तब भी नहीं दे सकते हैं गाड़ी, और आपको मेंटेनेंस इसमें खा जाएगी। तो बेहतर ये है कि आपके पास छोटी गाड़ी हो, अफोर्डेबल हो, पेट्रोल एवरेज भी आपको थोड़ी सी अच्छी मिले, और आपको कल को सेल करते वक्त भी इतनी कोई टेंशन ना दे, और इसके अलावा अगर कोई काम निकल आए और आप उसको करवा सके। अब कल्टस का जो लगन लगा है, आप जाहिर सी बात है, आप महंगी गाड़ी लेंगे, आपकी लगेगी, आपको दर्द होगा, आप फौरन दोगे इंश्योरेंस पे, उधर टाइम लग जाता है। गाड़ी न्यू लेते हो, उसका सबसे ज्यादा मसला जो होता है ये लगने लगाने वाला होता है। और हमारे काम में तो भाई आप जितना मर्जी एहतियात से चल लो, कोई ना कोई आपको आके मार जाएगा। मैं जितना भी ठंडा होके चल लूं ना, कोई ना कोई आपको आके मारेगा। तो इसकी मेंटेनेंस, अब छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, मेरे पहले दिनों बम्पर निकला, मैंने बाहर से करवाया। मैंने कहा यार बम्पर के लिए अब मैं उधर जाऊंगा, टाइम लग जाएगा। अभी हालांकि ये 2-4 काम मेरे इकट्ठे हुए हुए हैं, गाड़ी के काफी सारे बॉडी के काम निकले हुए हैं। वो पीछे से है, और ये आगे बम्पर है, पीछे वाला बम्पर है, तो ये अभी काफी सारे जमा हुए हुए हैं। साइड का दरवाजा भी थोड़ा सा रगड़ा हुआ है मैंने। तो अब ये मैं सोच रहा हूँ कि एक ही दफा इंश्योरेंस पे जाए, भले 7 दिन 8 दिन, और फारिग टाइम में जाए, और अच्छा काम हुआ हो तो जाए, तो मैं ये करवा के आ जाऊंगा। समझ रहे हैं? क्यों? पक्का हफ्ता इन्होंने ले लेना होता है। ये सुजुकी शोरूम वाले, किसी भी शोरूम पे आप गाड़ी दोगे जल्दी गाड़ी नहीं देते हैं, ये अपनी मनमर्जी करते हैं। उधर आगे लाइन में लगी हुई है, इंश्योरेंस वाली गाड़ियां पहले लाइन में लगी होती हैं। हजरात न्यू गाड़ी लेने जा रहे हैं और ये वैगनार और कल्टस का सोच के बैठे हुए थे, तो मेरा उनको मशवरा है भाइयों वाला, आप ऑल्टो की तरफ जाएं, मीरा की तरफ जाएं, छोटी गाड़ी की तरफ जाएं। इनकी एवरेज अच्छी है, इनकी मेंटेनेंस गुजारा करती है। मीरा की एवरेज आपने ज़हन में रखना है, जैपनीज की मीरा। कोई भी जैपनीज गाड़ी की आपको मेंटेनेंस महंगी मिलेगी, वो सस्ती नहीं है। उसका एक एक सेंसर आपको रुला देगा। मीरा का सिर्फ और सिर्फ आपको अगर फ्यूल एवरेज खराब होगी ना, उसको सेट करने के लिए आप रुल जाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा चक्कर है। जैपनीज गाड़ी चलती रहे तो चलती रहे, और जब वो अकड़ गई ना आपके साथ, वो वर्कशॉप से आपको निकलने ही कोई नहीं देती भाई। तो हमारे जो ऑनलाइन टैक्सी का काम है ना जी, और आपने सिटी में करना है, तो ये जो 3 डब्बा है ना, ये सही है। अब इस 3 डब्बे के दुनिया खिलाफ भी बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा खरीदी गई भी यही गाड़ी है। अब और इसकी ये वैगनार की वजह से अभी देखना, इसकी सेल तो नहीं, लेकिन कल्टस की सेल तो बढ़ेगी ना भाई। कल्टस की तरफ तो आवाम जाएगी और वैगनार महंगी होगी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपकी और मेरी मुलाकात होनी है। अल्लाह हाफिज। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो कोई गोटा गिटा अंगूठा दे मारिएगा, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।